गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10th में एक बुक है या दूसरी एक कहानी का बुक है जिसका नाम है पिनोरमा इंग्लिश रीडर क्लास 10th पार्ट 2। इसके फर्स्ट लेसन को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने देखा था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज हम लोग पार्ट 4 को पढ़ेंगे, यह फाइनल पार्ट होगा, है ना। देखिए, यह जनवरी नाइट बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10th में यह पार्ट 1 है। पार्ट 1 चैप्टर जनवरी नाइट पार्ट 1 है। यहाँ पार्ट 1 लिखा हुआ है और हम लोग जो है पार्ट 4 को देखेंगे। फर्स्ट लेसन के फाइनल पार्ट को देखेंगे। यह पार्ट 4 होगा, अंतिम पार्ट होगा। इसको हम देखेंगे, तो हमारे साथ आप यूँ ही वीडियो में बने रहें। देखा जाए क्या कहा जा रहा है पार्ट 4 में। पार्ट 4 कहता है द लिप्स वर ऑल burned up। द लिप्स वर ऑल burned up। सारी पत्तियां जल चुकी थी। हम लोग जो है इस कहानी को पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 होगा, तो वहीं से कहानी चल करके आ रही है। द लिप्स वर ऑल burned up, है ना। यानी कहा जा रहा है द लिप्स वर ऑल burned up, सारी पत्तियां जल चुकी थी। अगर आप हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और फिर यह कहानी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। द लिप्स वर ऑल burned up यानी सारी पत्तियाँ जल चुकी थी। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन। डार्कनेस यानी अंधेरे ने कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन। ऑर्चर्ड मतलब बगीचा होता है। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन यानी अंधेरे ने एक बार फिर से बगीचे को अपने आगोश में ले लिया था, है ना। कहा जा रहा है कि अंधेरे ने एक बार फिर से बगीचे को अपने आगोश में ले लिया था। अंडर द ashes a few embers smoldered, and when a gust of wind blew over them they stood up briefly then flickered out again। तो कहा जा रहा है अंडर द ashes, है ना, यानी राख के नीचे। a few embers smoldered, कुछ अंगारे, एम्बर्स मतलब अंगारे होता है। a few embers, कुछ अंगारे, smoldered यानी सुलग रहे थे, है ना। राख के नीचे कुछ अंगारे अभी भी सुलग रहे थे। एंड और व्हेन ए गस्ट ऑफ विंड, गस्ट मतलब होता है झुंड, समूह। एंड व्हेन अ गस्ट ऑफ विंड, जब हवा का एक झोंका, जब हवा का एक झुंड, ब्लू ओवर देम, उनके ऊपर बहते हुए आया। किनके ऊपर? यानी आग जो जल रहा था, सुलग रहा था, उसके ऊपर जब हवा का एक झोंका आया। दे स्टर्ड अप ब्रीफली, तो ब्रीफली यानी कुछ समय के लिए वे फिर से स्टर्ड अप हो गए, वे फिर से जलने लगे, है ना। देन फ्लिकर्ड आउट अगेन, फिर उससे, उस आग से टिमटिमाती हुई रोशनी बाहर निकली। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, आगे बने रहे हमारे साथ, वीडियो में यूं ही बने रहे। आगे कहा जा रहा है हल्कू wrapped himself up in his shawl again and sat by the warm ashes humming a tune। humming a tune का मतलब होता है गुनगुनाना, कोई गीत जो है ना, हल्का फुल्का कोई गीत, गुनगुनाना गाना। हल्कू wrapped himself up in his shawl again, हल्कू ने एक बार फिर से अपने आप को चादर में लपेट लिया था। एंड और सेट बाय द वार्म आसेज, और गर्म राख के नज़दीक जा कर के बैठ गया था। ह्यूमिंग ए ट्यून, और कुछ गुनगुना रहा था। द फायर हैड वार्म्ड हिम थ्रो, द फायर हैड वार्म्ड हिम, आग ने उसे गर्म कर दिया था। थ्रो बट एज द कोल्ड बिगेन टू स्प्रेड, लेकिन जैसे जैसे ठंडी बढ़ रही थी। ही फेल्ट ड्रॉजी, ड्रॉजी का मतलब होता है नींद आना। ही फेल्ट ड्रॉजी, उसे नींद आने लगी थी, है ना। फिर से देखिए, द फायर हैड वार्म्ड हिम यानी आग ने उसे गर्म कर दिया था। थ्रो बट एज द कोल्ड बिगेन टू स्प्रेड, जैसे जैसे ठंडी बढ़ रही थी। ही फेल्ट ड्रॉजी यानी उसे नींद आने लगी थी, हल्कू को नींद लग रही थी। आगे है
जबरा गेव अ लाउड बार्क, जबरा गेव अ लाउड बार्क, जबरा जोर जोर से भूखने लगा। एंड रैन टुवर्ड द फील्ड, और फील्ड की ओर यानी खेत की ओर दौड़ा। हल्कू रियलाइज दैट दिस मींट ए पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड। देखिए, ब्रेक इनटू होता है सेंधमारी करना, बलपूर्वक किसी के घर में या खेत में बलपूर्वक घुस जाना, उसको ब्रेक इनटू, तो उसका ही तीसरा रूप है ब्रोकन इनटू। हल्कू रियलाइज दैट, हल्कू ने महसूस किया कि दिस मींट, इसका मतलब है ए पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, है ना, जंगली जानवरों का समूह जो है ना, हैड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड, उसके खेत में बलपूर्वक घुस गए थे। हल्कू ने इस बात को महसूस किया। दे माइट बी नीलगाय, वे जानवर अवश्य ही नीलगाय होंगी। ही डिस्टिंक्टली हियर्ड द नॉइज ऑफ देयर मूविंग अराउंड। डिस्टिंक्टली का मतलब होता है क्लियरली, यानी स्पष्ट रूप से। ही डिस्टिंक्टली हियर्ड द नॉइज ऑफ देयर मूविंग अराउंड, यानी हल्कू डिस्टिंक्टली हियर्ड, स्पष्ट रूप से सुना, द नॉइज ऑफ देयर मूविंग अराउंड, यानी खेत के चारों ओर चढ़ते हुए, खेत के चारों ओर नीलगाय के चढ़ने की आवाज़ जो है ना, हल्कू स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। देन इट सीम्ड टू हिम दे मस्ट बी ग्रेजिंग, देन इट सीम्ड टू हिम, फिर उसने महसूस किया कि दे मस्ट बी ग्रेजिंग, कि वे नीलगाय जो है ना अवश्य ही मेरे खेत को क्या कर रही हैं, चर रही है। ही बिगेन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग, निबलिंग का मतलब होता है कुचर कुतर के खाने की आवाज़ को निबलिंग कहते हैं। तो ही बिगेन टू हियर, हल्कू सुनने लगा था, हल्कू को सुनाई देने लगा था द साउंड ऑफ निबलिंग, यानी नीलगाय जो उसके खेत में अनाज को चर रहे थे, तो उसके नीलगाय जो अनाज को निबलिंग कर रहा था, कुतर के खा रहा था, तो कुतर के खाने की आवाज़ को है ना वह सुन पा रहा था, हल्कू सुन पा रहा था। आगे है, ही थॉट नो with jabra around no animal can get into the field, he would rip it to shreds। कहता है ही थॉट, उसने सोचा, हल्कू ने सोचा, नो नहीं, विथ जबरा अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड, यानी जब तक जबरा यहाँ पर है, जबरा के होते हुए उसके खेत के अंदर कोई भी जानवर प्रवेश नहीं कर सकता है। ही वुड रिप इट टू श्रेड्स, नहीं तो जबरा जो है ना उन जानवरों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, मुझसे अवश्य ही कोई गलती हुई है, कुछ गलती हुई है। नाउ देयर इज़ नो साउंड एट ऑल, नाउ देयर इज़ नो साउंड एट ऑल, अब बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं हो रहा था। हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन, मुझसे गलती कैसे हो सकती है ना, हल्कू अपने आप से कह रहे हैं कि हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन, है ना, मुझसे गलती कैसे हो सकती है। ही साउटेड, वह चिल्लाया, जबरा जबरा, यानी हल्कू ने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। आगे, जबरा वेंट ऑन बार्किंग, जबरा भूखता रहा, एंड डिड नॉट कम टू हिम, और जबरा लौट करके हल्कू के पास नहीं आया। देन अगेन देयर वॉज द साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग इन द फील्ड। देखिए, मंचिंग क्रंचिंग होता है, कोई चीज़ आदमी खाता है या जानवर खाता है तो उससे जो कचर का जो आवाज़ होता है, जो आवाज़ निकलता है खाने के क्रम में, उस आवाज़ को मंचिंग और क्रंचिंग कहते हैं। कचर पचर का जो आवाज़ होता है खाने के समय, उसको मंचिंग क्रंचिंग कहा जाता है। देन अगेन देयर वाज द साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग इन द फील्ड, फिर खेतों से, है ना, देन अगेन देयर वाज साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग इन द फील्ड, फिर खेत से कचर के पचर के खाने की आवाज़ जो है ना फिर से आने लगी थी। He could not have been mistaken this time. He could not have been mistaken this time. इस बार उससे गलती नहीं हो रही थी। It really hurt to think about getting up from where he was. It really hurt to think about getting up from where he was. यानी हल्कू जिस जगह पर बैठा हुआ था, उस जगह से उठने के बारे में सोचने से ही उसे कष्ट हो रहा था, उसे पीड़ा हो रही थी। अर्थात इट रियली हर्ट, उसे पीड़ा हो रही थी, टू थिंक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वाज, जिस स्थान पर हल्कू बैठा हुआ था उस स्थान से उठने के बारे में
सोच करके भी हल्कू को कष्ट महसूस हो रहा था। इट वॉज सो कम्फर्टेबल देयर, वहाँ पर हल्कू इतना कम्फर्टेबल था, वहाँ पर इतना आरामदायक ढंग से वह बैठा हुआ था, दैट कि इट सीम्ड इनटॉलरेबल टू गो टू द फील्ड, यानी फील्ड में जाना असहनीय था। इन दिस कोल्ड, यानी इस ठंडी में खेत के अंदर जाना असहनीय था। एंड चेस आफ्टर एनिमल्स, और जानवर को वहाँ से भगाना भी उसके लिए असहनीय कार्य था, दुष्कर कार्य था। ही डिडॉन्ट स्टर का मतलब होता है हिलना डुलना। ही डिडॉन्ट स्टर, यानी हल्कू वहाँ से हिला भी नहीं, डुला भी नहीं। आगे है, ही साउटेड एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स, हिलो हिलो हिलो। ही साउटेड एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स, यानी हल्कू जो था गला फाड़ फाड़ करके, ही साउटेड एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स, हिलो हिलो। हल्कू जो है गला फाड़ कर चिल्ला रहा था, हिलो हिलो हिलो। जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन, जबरा फिर से भौंकने लगा था। देयर वर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड जस्ट व्हेन द क्रॉप वाज रेडी। कहा जा रहा है देयर वर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड, यानी जानवर जो थे, देयर वर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड, जानवर उसके खेत में अनाज को चर रहे थे, खा रहे थे। जस्ट वेन, उस समय, द क्रॉप वाज रेडी, जब फसल पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, उस समय जानवर उसके खेत के अनाज को खा रहे थे। वेन ए फाइन क्रॉप इट वाज, व्हाट ए फाइन क्रॉप इट वाज, कितना बढ़िया, कितना अच्छा फसल था। एंड दीज कॉज्ड एनिमल्स वर डिस्ट्रॉइंग इट, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। एंड दीज कॉज्ड एनिमल्स, और ये शापित जानवर, वर डिस्ट्रॉइंग इट, उसके खेत के अनाज को अभी भी बर्बाद कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे। विथ ए फॉर्म रिसॉल्व, कहा जा रहा है विथ ए फॉर्म रिसॉल्व ही गॉट अप एंड टुक अ फ्यू। विथ ए फॉर्म रिसॉल्व, यानी दृढ़ संकल्प के साथ, ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ, एंड टुक अ फ्यू, आगे है टुक अ फ्यू स्टेप्स, और कुछ कदम आगे की ओर बढ़ा। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए ब्लास्ट ऑफ विंड pierced him with a sting like a scorpion's, so that he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body. कहा जा रहा है बट सडनली, लेकिन अचानक, अ ब्लास्ट ऑफ विंड यानी तेज हवा का झोंका, pierced him विथ अ स्टिंग, उससे जो है पियर्ड हिम विथ अ स्टिंग लाइक ए स्कॉर्पियन, यानी कि ठंडी हवा जब बह रही थी तो लग रहा था कि उसे स्कॉर्पियन, यानी लग रहा था कि बिच्छू के डंक के समान। जिस प्रकार बिच्छू डंक मारती है और दर्द होता है, तो बिच्छू के डंक मारने के समान जो है ना तेज हवा के बहने से कष्ट हो रहा था। सो दैट, जिससे कि ही वेंट बैक, वह लौट गया, एंड सैट अगेन बाय द एक्सटिंग्विश्ड फायर। एक्सटिंग्विश्ड फायर मतलब होता है बुझ रही आग, और एक बार फिर से वह बुझ रही आग के पास जाकर बैठ गया। एंड स्टर्ड अप मतलब होता है कुरेदना, एंड स्टर्ड अप द आसेज, और उस राख को कुरेदने लगा, टू वार्म हिज चिल्ड बॉडी, यानी अपने ठंड हो रहे शरीर को गर्म करने के लिए वह राख को कुरेदने लगा था। जबरा वाज बार्किंग हिज लंग्स आउट, जबरा अपने गले को फाड़ करके चिल्ला रहा था। द नीलगाय वर डिवेस्टेटिंग हिज फील्ड, यानी नीलगाय जो थी उसके खेत के अनाज को बर्बाद कर रही थी, नष्ट कर रही थी। एंड हल्कू वेंट ऑन सिटिंग, और हल्कू बैठा रहा पीसफुली, शांतिपूर्वक, नियर द वार्म आसेज, और गर्म राख के नज़दीक हल्कू शांतिपूर्वक ढंग से बैठा रहा। हिज ड्राउजिनेस हेल्ड हिम मोशनलेस एज दो विथ रॉब्स। हिज ड्राउजिनेस मतलब नींद। हिज ड्राउजिनेस हेल्ड हिम मोशनलेस, यानी हल्कू को जो नींद लग रहा था, नींद के कारण वह मोशनलेस हो गया था, एकदम गतिहीन हो गया था।
एज दो विद द रोप्स, इस प्रकार से गतिहीन हो गया था मानो कि उसके शरीर को किसी ने रस्सी से बांध दिया हो, है ना। Wrapped in his shawl, he fell asleep on the warmed ground near the ashes. कहा जा रहा है wrapped in his shawl, अपने आप को शॉल में चादर में लपेटे हुए, he fell asleep, वहीं पर हल्कू सो गया, ऑन द वार्म्ड ग्राउंड, गर्म भूमि पर, नियर द आसेज यानी राख के नज़दीक गर्म भूमि पर हल्कू वहीं पर सो गया जो कि चादर लपेटे हुए था। आगे कहा जा रहा है, आगे बने रहे मेरे साथ वीडियो में। कहा जा रहा है व्हेन ही वोक अप इन द मॉर्निंग द सन वाज हाई एंड मुन्नी वाज सेइंग। व्हेन ही वोक अप, जब हल्कू जगा, इन द मॉर्निंग, सुबह में जब हल्कू जगा, द सन वाज हाई, दिन काफ़ी चढ़ गया था, एंड मुन्नी वाज सेइंग, और मुन्नी कह रही थी, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे। मुन्नी जो है हल्कू से कहती है कि क्या आज दिन भर सोते रहोगे। यू केम आउट हियर एंड हैड ए फाइन टाइम। यू केम आउट हियर, आप यहाँ आ गए, एंड हैड अ फाइन टाइम, और बड़े अच्छे से समय बिताए। वाइल द होल फील्ड वाज बीइंग फ्लैटेंड, जबकि समूचा खेत जो है ना नीलगाय चढ़ चुकी है, अनाज को बर्बाद कर दी हुई है, अर्थात अब खेत में कुछ बचा हुआ नहीं है। आगे है हल्कू गॉट अप एंड सेड, हल्कू गॉट अप, हल्कू जगा और कहा, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, इसका मतलब है कि तुम खेत से होकर के आ रही हो। यस इट इज़ ऑल रुइंड, हाँ सब बर्बाद हो गया, एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट, और तुम यहाँ पर इस ढंग से सोए हुए हो। वाई डिड यू बोथ टू पुट अप द शेल्टर एनीवे, वाई डिड यू बोथ टू पुट अप द शेल्टर एनीवे, तुम अपना शेल्टर, तुम अपना मचान जो है खेत में लगाए थे ना, तो फिर अपना मचान इस बगीचे में ले करके क्यों चले आए। आगे है, बने रहें। हल्कू थॉट एन एक्सक्यूज, आई नियरली डैड, हल्कू साउट, हल्कू ने चिल्लाया, एंड एक्सक्यूज, और बहाना बनाते हुए कहा, आई नियरली डाइड, मैं तो मर ही गया था, एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट, और किसी तरह से मैंने रात का वक्त गुजारा। एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप, और तुम्हें अपने अनाज, तुम्हें अपने फसल की चिंता हो रही है, मैं तो रात में मर ही गया था, किसी तरह से मैंने रात बिताया। आई हैड सच ए पेन इन माई बेली, आई हैड सच ए पेन इन माई बेली, मेरे पेट में कल रात इतना दर्द हुआ कि आई कांट डिस्क्राइब इट, मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। आगे, देन द टू ऑफ देम वॉक्ड टू द एज ऑफ देयर लैंड, देन द टू ऑफ देम, फिर वे दोनों पति पत्नी, हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी, दोनों वॉक्ड टू द एज ऑफ देयर लैंड, अपने खेत के किनारे पर गए और देखें। ही लुक्ड, उन लोगों ने देखा, द होल फील्ड हैड बीन ट्रैम्पल्ड, कि समूचा खेत रौंदा जा चुका था, एंड जबरा वाज स्ट्रेच्ड आउट अंडरनीथ द शेल्टर, और शेल्टर के नीचे, है ना, मचान के नीचे जबरा लंबा पड़ा हुआ था, एज दो, ऐसे लंबा पड़ा हुआ था मानो ही वर डेड, मानो कि वह मर गया हो। वह मरा हुआ तो नहीं था, लेकिन मरे हुए के समान वहाँ पर पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। दे कंटिन्यूड स्टेयर्ड एट द रुइंड फील्ड, वे लोग पति पत्नी यानी हल्कू और मुन्नी, वे दोनों कंटिन्यू टू स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है टकटकी लगा करके देखना, तो दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द रुइंड फील्ड, अपने बर्बाद खेत को पति पत्नी दोनों जो है ना टकटकी लगा करके देख रहे थे। मुन्नीज फेस वाज सैडोड विथ ग्रीफ, मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, बट हल्कू वाज कंटेंट, लेकिन हल्कू संतुष्ट दिख रहा था। मुन्नी सेड, मुन्नी ने कहा, नाउ यू विल हैव टू हायर योर सेल्फ आउट टू अर्न सम मनी, कुछ पैसा कमाने के लिए आपको अब मजदूर के रूप में काम करना होगा। टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस, ताकि हम रेंट और टैक्स चुका सके, यानी हम लगान को चुका सके, किराया को चुका सके, इसके लिए अब आपको मजदूर के रूप में काम करना पड़ेगा। विथ अ कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड, विथ अ कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड, यानी संतुष्टि भरे मुस्कुराहट के साथ हल्कू ने कहा, बट आई वॉन्ट हैव टू स्लीप नाइट्स
आउट हेयर इन द कोल्ड। इस ठंडी में मुझे अब रात्रि के समय में खेत पर सोना भी तो नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह जो है वीडियो समाप्त होता है, यह चैप्टर ही समाप्त होता है। अगर आपको जो है हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।